भौतिक जगत। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग का चैप्टर 1 में सिर्फ ये जानना है कि किस साइंटिस्ट ने कब किस चीज़ की खोज की और किस तरह से हमारा विज्ञान तरक्की करते हुए आज यहाँ तक पहुँचा। आज की टेक्नोलॉजी और पुरानी टेक्नोलॉजी कहाँ से शुरुआत हुई और आज कैसे चल रही है, कैसे डेवलप कर रही है। सबसे पहले फिजिक्स को समझिए। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और इसके अलावा इंजीनियरिंग, ये तीन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए। फिजिक्स में आप क्या पढ़ेंगे, तो फिजिक्स में आप नेचर का जो भी नियम है उस नियम की खोज करेंगे, पढ़ेंगे कि नेचर ने क्या नियम बनाए हैं। अब नेचर का मतलब तो आपको मैंने बताया था कि साइंस की भाषा में नेचर तो बोलते ही हैं, पर हम लोग अपने धर्म की भाषा में नेचर को गॉड, ईश्वर के नाम से जानते हैं। हम लोगों को किसने बनाया, तो मान के चलते हैं कि हमको ईश्वर ने बनाया, ये हम मान के चलते हैं। कुछ लोगों का विश्वास ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा होता है। उनके जीवन में कोई भी घटना अगर घटित होती है तो वो ये मान के चलते हैं कि सब ऊपर वाले की महिमा है, जो होता है उन्हीं के आदेश से होता है और जो होने वाला है वो उन्होंने ही जो लिख दिया वही होगा। परंतु कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। अब आप सोचिए, आपके नसीब में लिखा हुआ है कि हाँ आप आगे चल कर के सरकारी कोई नौकरी करिएगा। अच्छी बात है, नौकरी हो सकती है। कोई ज्योतिष के पास गए, ज्योतिष वाला बोला कि आपके नसीब में 2 बियाह लिखा हुआ है और 1 सरकारी नौकरी, आपको 100% होगा। तो वो 2 बियाह सुन के कन्फ्यूज हो जाएगा, लेकिन नौकरी की सुन करके बहुत खुश होगा कि चलो सरकारी नौकरी नसीब में तो लिखा है। तो इस भरोसे वो रहेगा कि कभी ना कभी तो नौकरी होगी और वो अपना कर्म करते जाएगा। लेकिन अगर सोचो कि उसके जीवन में सरकारी नौकरी हो ही नहीं, तो फिर लास्ट में अंतिम बुढ़ापा में क्या करेगा? वो ज्योतिष को गाली देगा, कहेगा कि यार अजीब देखा। हो सकता है, लेकिन आपको मैंने अभी एक लाइन बोला, गीता में लिखा हुआ है कि ईश्वर के आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ठीक है, जब लिखा है नसीब में तो खाना, अगर खाना होगा तो खाना अपने आप मुंह में आ जाएगा। आए, खाना खाना होगा तो अपने आप चला जाएगा, हाथ की क्या ज़रूरत है। अगर नसीब में होगा तो हम जिंदा भी रहेंगे। गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा तुम लोग। गौतम बुद्ध, देखो ये सारी बातें जितनी भी होगी ना, वो सब हमारे फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड ही होगा। दुनिया को समझना है हमें इस पूरे ब्रह्मांड को समझना है और इसको समझना आसान नहीं है। छोटी छोटी बारीकी से हम लोग सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझते रहेंगे। 2-3 वो लेक्चर जो होगा आपको खाली सुनना होगा, समझना होगा, लिखने का काम थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। फिर सेकंड चैप्टर पे जब आ जाएंगे, ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा, आपका 4 से 5 दिन में ये ख़त्म हो जाने वाला है। 4-5 से कम ही दिन लगेगा, अब जितना दिन में हो जाए। गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग को हम बता रहे थे कि गौतम बुद्ध एक ऐसे राजकुमार थे जिनको ज्योतिष लोग ही, मतलब लगभग 6-7 ज्योतिष बोले थे कि ये बालक जो है ना, आने वाले समय में या तो एक बहुत बड़ा शासक बनेगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। लगभग 6-7 ज्योतिष बोले थे उसको। लास्ट में एगो ज्योतिष बोले, उनके पिताजी जो थे, आप लोगों को पिताजी का नाम मालूम है? सुद्धोधन, है ना। तो उन्होंने जो है ये ज्योतिष जब करवाया था तो बार बार उनको टेंशन हो गया कि यार मेरा बेटा इतना महल में रहने वाला, मैं राजा, इतना पैसा, धन दौलत, और मेरा बेटा के नसीब में लिखा है कि ये सन्यासी बनेगा। सन्यासी बनेगा ये तो बोल दिए थे, तो इनको चिंता हो गया था कि मेरा बेटा सन्यासी बनेगा, हम इसे सन्यासी बनने नहीं देंगे। तो राजकुमार को क्या किया गया कि 3 वो महल का निर्माण किया गया। एक गर्मी मौसम के लिए, गर्मी के मौसम के लिए, एक ठंडी के मौसम के लिए,
और एक बरसात के मौसम के लिए कि जब गर्मी आए तो राजकुमार गर्मी वाले महल में रहेंगे तो उन्हें गर्म नहीं लगेगा। जब ठंडी का मौसम आएगा तो राजकुमार उसमें रहेंगे, गौतम बुद्ध। और जब बरसात का मौसम आएगा तो उसमें रहेंगे। सब में वातावरण अनुकूलित होना चाहिए। 3 वो महल था उनके लिए रहने के लिए, गौतम बुद्ध के लिए उनके पिता ने बनवाया था। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा को जब सारा सुख मिलेगा तो वो सन्यासी क्यों बनेगा। वो चाहते थे कि सन्यासी नहीं बनने दे, ऐसा मतलब था। उनके पिताजी चाहते थे, हर तरह का सुख दिए हुए थे। नया नया डांसर रोज, माने जिसको नर्तकी हम लोग बोलते हैं, नया डांसर, गाना गाने वाला, हर तरह का सुख चैन, खाने पीने की हर चीज़ें, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उनको मिल रही थी। पर पिताजी एक भूल कर बैठे। भूल क्या कर बैठे कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसका खबर कुमार गौतम बुद्ध को नहीं था। उनका नाम शुरू में सिद्धार्थ रखा गया था, ठीक है। तो इनको जब ये खबर नहीं था कि बाहर की दुनिया कैसी है, पर इनकी एक दोस्ती हो गई थी एक उसी महल के आसपास के एक लड़के से, छंदक नाम था उसका, छंदक से दोस्ती थी उसकी। छंदक बड़ा हेल्प करता था उसका। देखो, इस कहानी से तुमको कुछ ना कुछ सीख मिलना चाहिए, क्योंकि इसका भी रिलेशन कहीं ना कहीं भौतिकी जगत से ही है, ठीक है। तो छंदक उनकी मदद किया करता था। छंदक कुछ लाके दिया करता था, महलों में इधर उधर घुमाया भी करता था। महल ही इतना बड़ा था कि बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा सुख सुविधा तो उसी में है। गौतम बुद्ध को कभी जीवन में ऐसे लोग नहीं मिले, नहीं देखने को मिले जो उन्हें देखना चाहिए। नॉर्मली आप सोचिए, आप यहाँ तक आते हो पढ़ने, कभी रास्ते में देखे होंगे कि कोई व्यक्ति डेड कर जाता है, मर जाता है, तो उसका लाश जाता हुआ नज़र आपको आता, आप देखे होंगे। तो आपको सीखने को मिला कि यार एक दिन आदमी को तो मरना ही है, मैं भी मरूंगा। उस दिन आपको भी याद आएगा। जब आप किसी बॉडी को देखिएगा तो आपको लगेगा कि मेरा भी हाल एक दिन इस कदर ही होगा, होना ही है, सबका होगा। लेकिन कभी भी गौतम बुद्ध को ऐसा सीन देखने को ही नहीं मिला। इंटरेस्टिंग चीज़ कि गौतम बुद्ध एक बूढ़े आदमी को भी आज तक नहीं देखा था। हमेशा उसे नौजवान लोग मिलते थे। उसके महल में कोई जाता भी था डांस करने, नृत्य करने, तो नौजवान पुरुष या नौजवान महिला ही जाती थी, कोई और नहीं जाता था। तो गौतम बुद्ध तो यही ना समझता था कि इस दुनिया में अगर कोई है भी तो सब मेरे जैसा ही। वृद्ध नाम का क्या चीज़ होता है क्या पता उसको, बुढ़ा कौन है क्या पता, वृद्ध के बारे में उसको जानकारी कहाँ था, सन्यास क्या होता है, साधु संत क्या होते हैं उसको क्या पता। पढ़ाई लिखाई भले ही उसका साथ में हो रहा है, लेकिन ऐसा चीज़ वो कभी नहीं देखता था। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं देखता था कि कोई आदमी मर गया, ये राज छिपाया गया उससे। किसी एक इंसान को इतने सारे राज छिपा दिए जाए जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो सोचो कैसा लगेगा। तुम ही अगर उसके जगह पे रहते तो तुम्हारे मन में भी सवाल हो सकता था कि अगर अचानक से तुम्हारे सामने एक ऐसा इंसान जा रहा हो जो सोया हुआ है और 4 आदमी लेके जा रहा है, तो तुम्हें लगेगा ना, पूछोगे ना कि ये इंसान कैसा है, किस तरह का इंसान है। मैं तो चल रहा हूँ पर इस 4 आदमी को 4 आदमी इसको क्यों लेके जा रहा है। मन में सवाल तो आएगा ही आएगा। गौतम बुद्ध जो थे उनको अपने दोस्त से कहना पड़ा कि यार बोर हो गए हैं हम इस लाइफ से, मेरे को ना थोड़ा बाहर घुमाओ। एक दिन जिद किया तो छंदक जा कर के अपने मतलब महाराज से कहता है, मतलब गौतम बुद्ध के पिता से कहता है कि देखिए ना ये महाराज राजकुमार बाहर जाने के लिए जिद कर रहे हैं, तो ठीक है ऐसा करो, राजकुमार को हर सुख सुविधा दिया गया है, तो इसको क्या करो कि इसके रास्ते को पहले जहाँ जहाँ ये जाना चाहते हैं उस रास्ते में से वृद्ध आदमी, मृत्यु, गरीब, भिखारी सबको हटाओ, वहाँ से सबको हटा दो, तब यहाँ से रथ निकलेगा। ठीक है, सबको हटा दिया गया। सबको अच्छा लग रहा है कि मैं दूसरे टॉपिक पे आऊँ, समझ में आ रहा है ना, अच्छी बातें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सारा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारा टॉपिक यही है, बस समझाने का तरीका अलग है। समझ में आ रहा है तो बस सुनते जाइए, समझते जाइए, आपको बहुत अच्छा चीज़ सीखने को मिलेगा। और रेगुलर क्लास रखिए, रेगुलर आना है आपको। हम आपको वादा करते हैं कि आपको प्रत्येक दिन आइएगा तो कुछ नया चीज़ सीखिएगा, और नया चीज़ सीखने के साथ साथ आप
हर एग्ज़ाम में वो बैठ सकते हैं जिसमें मैथ और फिजिक्स पूछा जाता हो, और निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं कहानी पे आता हूँ कि गौतम जब मतलब चल दिए, उनका रथ चल दिया, सब कुछ हट गया था, अब छंदक के साथ हो जा रहे थे। सिद्धार्थ नाम था उस समय। तो सिद्धार्थ जी जब जा रहे थे खूब बढ़िया से, जब देखे बाहर का नज़ारा, मन बहुत खुश हुआ उनका। चारों तरफ हरियाली, जंगल, जानवर छोटे छोटे, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था उनको। और घूमने गए, छंदक से बोलते रहे कि बताओ इतना खूबसूरत नज़ारा हमसे छिपा के रखा गया था, कितना अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे ही आया करूँगा। तो छंदक और टेंशन में कि रोज़ आई तो गड़बड़ा जाएगा, टेंशन हो जाएगा। तो गौतम जो है वो तो घूमने गया, परंतु वापस जब रिटर्निंग था ना, उस समय इंटरेस्टिंग चीज़ था, क्योंकि जाने के समय सबको बोल दिया था गया था कि भाई तुम लोग सबको ही हट जाना, आते समय का कोई सोचना नहीं था। प्रॉब्लम फंस गया कहीं ना कहीं, तो मामला फंसने लगा। ज्योतिष जो बोला था कि सन्यासी तो बनेगा, कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत हुई। जब वो उधर से रिटर्न हो रहे थे ना, तो उनको एक वृद्ध आदमी मिला, बुढ़ा, लाठी के सहारे जा रहा था, सड़क पार कर रहा था। अब लाठी के सहारे वो सड़क जब पार कर रहा था, उधर से उनका रथ आ रहा था। ठीक है, एक्चुअली रथ बोला जाता है, पर घोड़ा भी बोला जाता है। कितना लोग पूरी तरह से कहानी नहीं मालूम है, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब वो वहाँ से उधर से रिटर्न आ रहे थे, देखे तो छंदक से पूछे, भाई छंदक, ये कैसा मनुष्य है और लाठी के सहारे क्यों चल रहा है? तो छंदक बोले कि राजकुमार, ये जो है ना, ये वृद्ध हो चुका है, बुढ़ा हो चुका है। हर इंसान एक समय आता है कि वो बुढ़ा हो जाता है, और ऐसी अवस्था आ जाती है, तो फिर हम लोग भी हो जाएंगे। तो हम बिल्कुल हो जाएंगे, पर ऐसा क्यों? मैं तो पहले नहीं जानता था, आपने हमसे ये क्यों छिपाया? तो नहीं, ऐसा होता है, आपने तो देख ही लिया। तो चलो ठीक है। इनको टेंशन हो गया कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आज तक जीवन में वो कभी वृद्ध आदमी देखे ही नहीं थे। गए, कुछ दिनों तक रहे टेंशन में, फिर एक दिन प्लान बनाए कि फिर चलेंगे। छंदक जी फिर से चले। फिर जब चले तो रास्ते में ही उनको एक इंसान मिला, और वो इंसान जो था, एक तरह से वो कपड़ा फटा हुआ, ऐसे हाथ में कटोरा लिए हुए इधर उधर घूम रहा था। तो फिर छंदक जी से बोले, ये कैसा इंसान है कि हम लोग इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहने हैं और ये फटा वटा कपड़ा पहना है, क्यों पहना है, और ये हाथ में क्या लेके घूम रहा है? तो राजकुमार से बोले कि राजकुमार, ये भिखारी है, जिनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो वस्त्र नहीं होते हैं, तो वो ऐसे ही वेशभूषा में रहते हैं। तो कहें कि अच्छा हो, पर ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उनको एक बार और वो प्लान बनाए। एक बार और जब प्लान बनाते हैं, तो उस समय तीसरा घटना ये कि एक इंसान जो मरा हुआ था, ऐसा हम लोग मानते थे, और 4 लोग उसे ढो करके लेके जा रहे थे। उस समय बहुत टेंशन हो गया इनको कि ये कैसा मनुष्य है। ये छंदक से पूछ रहे हैं कि ये कैसा मनुष्य है जो 4 कंधों पे जा रहा है, और हम लोग ऐसे ही हैं, और वो बोल भी नहीं रहा, चुपचाप जा रहा है। तो ये बोले कि राजकुमार, ये मृत व्यक्ति है। हर आदमी, ये जीवन चक्र इसी को कहा जाता है कि एक बार इंसान जो इस पृथ्वी पे जन्म लिया, ये पृथ्वी का जीवन चक्र है, पृथ्वी का नियम है कि जो पृथ्वी पे जन्म लिया, एक दिन उसे मरना ही है। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम। भौतिकी मीन्स प्रकृति। प्रकृति का नियम है कि एक दिन जो इंसान जन्म लिया है उसे मरना ही है। इनको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों, अगर मरना ही है तो जन्म ही क्यों, और जन्म ले ही लिए तो मरण क्यों। समस्या इनके साथ हो गया, टेंशन हो गया, क्योंकि उतने कम उम्र में इतने बड़े बड़े राज अगर किसी लड़के से छिपा दिया जाए तो उसे भी ऐसा लगेगा, आपको भी लग सकता है अगर ऐसी व्यवस्था आपके लिए कर दी जाए तो उनको बहुत चिंता हो गई। उनके जवाब जानना था कि भाई इसका जवाब क्या हो सकता है। सवाल तो था पर उसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। छंदक के पास भी इसका जवाब नहीं था। छंदक सिर्फ यही कह रहा था कि ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, कहाँ से आया ये प्रकृति का नियम, किसने बनाया ये नियम। फिर
इनको चिंता सताए जा रही थी कि यार हम क्या करें, इस प्रश्न का जवाब कहाँ से ढूंढें। तो गौतम बुद्ध ने एक बार प्लान बनाया कि चलो एक बार फिर से घूमते हैं, देखते हैं कुछ और नया चीज़ मिल जाए। एक बार और ये गए तो रास्ते में एक साधु संत मिले। वो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे, हाथ में कुंडल था। वो देखे उस इंसान को तो उससे डायरेक्ट ये बोलते हैं कि आप ऐसा वस्त्र क्यों पहने हैं, हमारे जैसा वस्त्र क्यों नहीं पहने। तो साधु बोलता है कि हम सन्यासी हैं, हम लोग अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए तपस्या करते हैं, जंगलों में बिना खाए हुए ऐसे रहते हैं कुछ दिनों तक तपस्या करके, सच की तलाश करते हैं, सच क्या है। बहुत सारी बातें उस साधु ने बताई। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मुझे भी एक सच जानना है, क्या आपके पास वो जवाब है? तो तुम्हें अगर सच जानना है तो तुम्हें मेरे जैसा ही बनना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें उस प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा। तो वहीं से इनको प्रेरणा मिली और फिर ये प्लान बना लिए कि मुझे ऐसा ही बन करके इस सवाल का जवाब ढूंढना है, नहीं तो मैं इस चिंता में ही मर जाऊंगा। फिर ये घर गए। उस समय तक इनकी शादी हो चुकी थी और शादी होने के साथ साथ एक लड़का भी था, राहुल नाम था उसका। तो ये बहुत चिंता में हुआ करते थे कि क्या करें। फिर उन्होंने प्लान बना लिया कि मेरे को यहाँ से निकलना है, मुझे जंगल में जाना है और मुझे यहाँ के लोग जाने नहीं देंगे, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। फिर रात को एक दिन वो प्लान बनाए और प्लान बना करके वो फिक्स किए कि मैं आज रात को निकल जाऊँगा। रात को वो अपना घर छोड़ करके, महल छोड़ करके, 3 महल बनाया गया था, वो तीनों महल छोड़ करके वो इंसान वहाँ से चल दिया। और चल दिया तो अपनी पत्नी से सोचा कि लास्ट बार अपनी पत्नी से मिल लें। गया पत्नी के पास और सोचा कि एक बार पत्नी से मिल लें, लेकिन पत्नी के पास जा करके पत्नी से हिम्मत नहीं हुआ कुछ बोलने का। बच्चे को देखा, पत्नी का चेहरा देखा और हाथ सहलाते हुए, और उसके बाद वो चल दिए। ऐसा माना जाता है कि जब वो चल दिए थे तो अपने आप दरवाज़ा पर का सेना या जो भी था वो अपने आप बेहोश हो गए थे, ऐसा माना जाता है। पता नहीं क्या है रियलिटी, पर कहानियों में तो यही है। वो जब बाहर चले गए, जंगल में चले गए, अपने सच की तलाश करते करते, सच की तलाश में न जाने वो क्या क्या किए। भूखे प्यासे अन्न को छोड़ दिए, खाली फल या जो भी चीज़ें मिल जाती थी, कितने दिनों तक खाना भी नहीं खाते थे। उनकी स्थिति कुछ इस कदर हो गई कि मरने के कगार पे आ गए थे। मरने के कगार पे जब आ गए थे तो उन्हें एक सीख मिला कि खाना नहीं मिलेगा तो मनुष्य मृत्यु को जाएगा। यानी कि उन्हें एक ज्ञान ये मिला कि अगर हम अन्न छोड़ दें तो हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे। पर सही में दुख क्या है, सुख क्या है, इन सभी चीज़ों का जवाब अब तक उन्हें नहीं मिला था। बहुत समय बाद गया में एक जगह है बोधि वृक्ष, वहाँ पर वो कई सालों तक तपस्या करते रह गए, एकदम कंफर्म कि अब हम यहाँ से हटेंगे नहीं। फिर बाद में उन्हें कई सालों तक वो तपस्या करते रहे। उनको कई दुष्ट परेशान किए, मारने को आए, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ, बाल बाका भी नहीं हुआ। और उनके अंदर जो वो तपस्या करके आंख मूंद करके जहाँ भी ध्यान लगाए, ध्यान लगाते 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 उन्हें एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस ज्ञान की प्राप्ति हुई कि भाई जिस तरह से एक अगर मतलब वीणा की बात करें तो वीणा के तार को खूब टान दे तो भी ध्वनि नहीं निकलती है बढ़िया, और खूब ढीला छोड़ दे तो भी ध्वनि नहीं निकलती है। अगर उसको नॉर्मल मीडियम में रखा जाए तब ध्वनि निकलती है, सुर निकलता है, अच्छा ध्वनि निकलता है। वैसे ही जीवन भी कुछ और है, जीवन भी कुछ ऐसा है। हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। और जो पृथ्वी का नियम है, पृथ्वी चक्र पर प्रकृति का नियम है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। प्रकृति ने जो नियम बना दिया उस नियम को पालन सबको करना होगा। अगर कोई जन्म लिया है तो उसका मरण तय है। ये प्रकृति का द्वारा बनाया गया नियम है, कोई अमर नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे ज्ञान उन्होंने अर्जित किए और एक अलग सा उनके शरीर में तेज आ गया।
मतलब कि अगर वो कहीं खड़े हो जाए तो लोग उन्हें देखते रह जाता था, देखते रह जाता था। मतलब अजीब एक अलग सा चमक था उनके शरीर में। तो उनको लोग गॉड भी समझने लगा, ईश्वर का दूत समझने लगा, तरह तरह का। और यहाँ से अब देखिए, हम लोग जिस चीज़ की अभी बात किए, गौतम बुद्ध की कहानी का थोड़ा सा सारांश हमने आपको बताया, पर इस सारांश में आपने सिर्फ इतना बात ज़रूर समझ लिया होगा कि उन्हें जानने की क्या ज़रूरत है, क्या जानना चाहते थे। वो ये जानना चाहते थे कि ये पृथ्वी क्यों है, इस पृथ्वी पर जीव क्यों हैं, जीवन किस लिए है, मृत्यु किस लिए है, कहाँ से आए हम सब, है ना। ये सारे सवालों का जवाब कहीं ना कहीं उन्हें मिल गया, लोगों को भी वो समझाते रहे। आपके पास आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी है और जो आप विज्ञान पढ़ते हो, उस विज्ञान में भी ये जवाब नहीं है कि मनुष्य का प्राण कहाँ रहता है और या मनुष्य मर जाए तो कहाँ जाएगा। हम लोग कहने के लिए हर धर्म में ये कह देते हैं, मुस्लिम धर्म में बोल दिया जाता है कि एक व्यक्ति मर जाएगा तो जहन्नुम या नरक, यही ना शायद बोला जाता है, हाँ, दोजख, उसमें जाएगा। ऐसा वर्ड बना दिए हैं। एक ऐसा इंसान जो हिंदू धर्म में है, वो मर जाता है तो स्वर्ग नहीं तो नरक, कर्म के अनुसार वो जाएगा, ऐसा हम लोग मान करके चलते हैं। पर क्या आपके पास आज तक किसी बुक में या किसी के भी मुंह से ये सुने हो कोई ठोस सबूत के साथ कि व्यक्ति मर जाएगा तो कहाँ जाएगा? नहीं है सबूत हमारे पास। एक साइंटिस्ट स्टीफन हॉकी जो अमेरिका के रहने वाले थे, 7-8 महीना पहले डेट कर गए। उन्होंने भी गॉड को मानने से इनकार कर दिया, कहा कि गॉड नहीं होता है, कुछ नहीं है, जो है हम ही हैं, गॉड कुछ नहीं है, आप जिसे मानते हो वो गॉड नहीं है। लेकिन न मानो तो भी दिक्कत है, नहीं मानोगे तो भी दिक्कत है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक मरीज कोरोना वायरस से ग्रसित है और एक मरीज ऐसा जो उसको भी कोरोना है और दोनों अंतिम कगार पे हैं, दोनों मरने वाले हैं, दोनों मरने वाले हैं, जिसमें से एक है जो भगवान को मानता है, दूसरा ये है जो भगवान को नहीं मानता है। जो भगवान को नहीं मानता है उसे चिंता रहेगी कि कभी भी मर सकते हैं, उसे हमेशा चिंता खाई रहेगी। और जो भगवान को मानता है उसे कोई टेंशन नहीं है, वो सिर्फ सीधा इतना सोचेगा कि जब ऊपर वाला मेरे नसीब में ये लिख दिया है कि मैं कोरोना से ही मरूंगा तो मैं उसी से मरूंगा, और अगर नहीं मरने वाला हूँ तो नहीं मरूंगा। बस इस बात से वो टेंशन फ्री होकर बड़े सुख चैन से उस समय भी वो जीवित रहेगा। समझ में आया? इसलिए ईश्वर मानना भी बहुत ज़रूरी है। बोलो, यहाँ तक बात आप लोग को उम्मीद है कि बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। तो ये बता रहा था कि मनुष्यों ने जब आदि मानव की बात कर रहे थे हम लोग, आदि मानव, तो आदि मानव से लेके आज जो मानव की स्थिति है, जो आप सब बैठे हुए हो, आप लोग भी तो मनुष्य हैं ना? है गोरिल्ला है? चलो ठीक है, ठीक है। तो जो गोरिल्ला है वो भी समझेगा, जो गोरिल्ला नहीं है वो भी समझेगा कि अभी जो समाज में जो वातावरण, जो टेक्नोलॉजी अभी काम कर रही है, और इसके पहले जो टेक्नोलॉजी थी 2005 से पहले, हमें जहाँ तक याद है कि सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत है, लेकिन जो ज़्यादा फेमस है एग्जाम्पल वो लेते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा अपने लाइफ में किसी चीज़ को, अपने मैसेज को किसी दूसरे जगह पहुंचाना होता था। जैसे पुराने समय में अगर आपके पिताजी बाहर काम कर रहे हो और अपने पिताजी को आप कुछ बताना चाहते हो, मैसेज देना चाहते हो कि पापा घर आ जाओ, बहुत ज़रूरी है, मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, भले ख़राब हो चाहे ना हो। तो उस समय, उस ज़माने में फ़ोन नहीं था। फ़ोन अगर था भी तो उसके लिए बूथ पे जाना पड़ता था, STD, ISDPCO, वहाँ कॉल करके अगर वहाँ पे बात हो गई तो हो गई, नहीं तो उससे भी पहले की बात करें तो चिट्ठी लिखी जाती थी। चिट्ठी लिख करके पोस्ट ऑफिस में डाला गया, वहाँ से 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद पहुँचता था मैसेज। और आज की डेट में देखो कितना टाइम लगता है कम्युनिकेट करने में।
आपको भी अगर थोड़ा सा 1 मिनट लेट कर जाए, 1 मिनट का, अगर 9 बजे क्लास है, अगर हम 9 बजे यहाँ उपस्थित नहीं है, पीछे का बैच बंद है, तो तुम तुरंत आ रहा, कोचिंग तो बंद है आज, फोन धराओ सब, कहाँ बा मर दे धरा, फोन तो धरा के ओकरा बाद हेलो कहाँ बा नहीं रहोगे। कोई आयम कि नहीं है बताइए। ऐसे कोई लड़का हेलो पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ेगा, बोलिएगा कि नहीं। ऐसे हैप में हेलो सर हम बोल रहे हैं, प्लीज़ आइए पढ़ाइए, हम लोग आ गए हैं। कुछ प्यार से भी बोलता है, कुछ एकदम ठाठ में बोलेगा। 9 बजे तक नहीं आएगा नहीं, ठीक से देख लीजिएगा, फिर 9-1 में फिर से फ़ोन करेंगे। ऐसा लड़का है। और लड़की सब है कुछ हद तक ठीक है, ये अपना गुस्सा जो है घर जाके निकालती है, क्योंकि इसके पास तो फ़ोन है नहीं। बताइए तो हम पहुंच गए थे 9 बजे, हम पहुंच के 9 बज के 5 मिनट तक इंतज़ार किए हैं, और आप हैं कि तेरे को ढूंढना चाहते हैं, तबीयत खराब है, तहाऊ खराब है, क्या खराब है, आते नहीं हैं। ऐसा बहुत सुनने को मिलता है। ये सब टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है, नहीं तो चिट्ठी लिख के भेजोगे सर कल काहे नहीं आए, 3 दिन बाद मैसेज जाएगा। कितना फ़र्क है पहले और आज के समय में, टेक्नोलॉजी कितना डेवलप कर गया है, और सब भौतिकी के नियम पर ही है, फिजिक्स के नियम पर ही हमारी टेक्नोलॉजी काम करती है। हमारे पास जो स्मार्ट वॉच है, मेरा स्मार्ट वॉच है नहीं, मतलब बता रहा हूँ क्या भी है, स्मार्ट वॉच, कैमरा, ये पैनल तुम्हारे सामने पूरे सारण जिला में, मतलब अभी हम लोग के पास केवल है। ये पैनल भी एक टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। टेक्नोलॉजी कितना डेवलप करके, और सब भौतिकी के नियम का पालन करते हैं। भौतिकी के नियम को ही तो समझना है हमें, कि प्रकृति ने क्या क्या खेल रचे हैं इस ब्रह्मांड में। ऐसे नियम रचे हैं, जिस नियम को जानना है, पहचानना है, और उस नियम का उपयोग करके हमें ऐसी चीज़ें बनानी है जो हमारे लिए सुविधाजनक हो। पहले चिट्ठी भेजते थे, आज चिट्ठी नहीं, डायरेक्ट कॉल करते हैं, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं। तो हम प्रकृति के नियमों को जान कर, क्योंकि प्रकृति ने सब कुछ आपको दिया है, बस उसे ढूंढना बाकी है। समझ में आया? न्यूटन ने खोजा, भाई न्यूटन से पहले भी खोज हो चुका था, न्यूटन से पहले भी गैलीलियो ने बता दिया था कि भाई कोई भी चीज़, अरस्तु पहले वाला बताया था, सबसे पहले अरस्तु, कि कोई चीज़ जो है ना, वो अगर ऊपर फेंकोगे तो नीचे ही आएगा। तो ये कौन सा बड़ा बात है, ये तो हम भी बता देंगे आज के डेट में। तुम लोग भी बता दोगे कि कोई चीज़ ऊपर फेंको नीचे ही आएगा, पर ये नहीं बता पाओगे, ये नहीं बता पाओगे कि कितना बल से आएगा। गुरुत्वाकर्षण बल, कितना बल लगेगा। न्यूटन ने लिख दिया था, केवल ये फॉर्मूला लिखा हुआ है उसका किताब में, कोई एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ नहीं किया है ये, लेकिन आज एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ है और काम करता है। लोग ऐसे थे जो हाथों से जो कलम चला दिए तो वो सही साबित हो गया आज, ऐसा न्यूटन था। और आज लिख कर काम नहीं होता है, पहले एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करो तब। भाई न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम का खोज किया, लेकिन एक ही साइंटिस्ट का इसमें योगदान नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, एक से एक साइंटिस्ट है। उस ज़माने में न्यूटन, आइंस्टाइन, ये सब जो भी है वो अपना खोज कर रहे थे। हमारे देश के लोगों का नाम क्यों नहीं आता है ज़्यादा, पता है क्यों? नहीं पता, हम बताते हैं। उस समय जब दूसरे देश के लोग अलग अलग चीज़ों की खोज कर रहे थे, प्रकृति के नियमों की खोज कर रहे थे, तो हमारे देश में यज्ञ हो रहा था। आपको कोई बीमारी है, ये पूजा करा लीजिए, ठीक हो जाएगा। आपके घर में दोष है, आपके राहु में प्रॉब्लम है, यहाँ पे थे, आप 7 दिन का व्रत रखिए, आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा है, पूजा पाठ हर तरह का, मतलब हमारे देश में रामायण, महाभारत, तरह तरह के ग्रंथों का, मतलब क्या कहा जाए, वही सब हो रहा था। कोई इस फेर में नहीं था कि अरे न्यूटन ये खोजा, कुछ आविष्कार कर ले। फिर बाद में जब अंग्रेज़ के ज़माना जो ख़त्म हो गया ना, अंग्रेज़ जब भारत देश आज़ाद हो गया, तो भारत देश जब आज़ाद होने के बाद भी हमारे देश में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रहे कि मेरे अपने दादाजी का बात करें, मेरे दादाजी के जो भाई थे, उनको अगर सोनपुर जाना है ना, तो वो साइकिल से जाते थे, टायर से जाते थे, टायर से। टायर, अब बताओ कितना देर में टायर पहुँचेगा इधर से?
बीच में एक दो गो नाद पर खियाना पड़ेगा और तब जाकर वहाँ पहुँचना पड़ेगा। साइकिल से सोनपुर जाना आसान है आज के डेट में? नहीं जाएगा। तुम कहोगे कि ऐसे अच्छा हम यही जगह हमारा कोनो काम ना है, नहीं जाएंगे भाई, मेरे को सरकार नहीं होगा। पर जाते थे, पहले की हकीकत है। 2 रुपया भुला गया था मेरे गांव में घर पर, तब पूरा 2 कट्ठा खेत के छान उनके काट उठ के पूरा 2 रुपया खोजे खातिर मजदूर लगाया गया था। अरे मेरे दादाजी करे वैल्यू हुआ करता था भाई, 2 रुपया का वैल्यू हुआ करता था, उसके लिए मजदूर लगाया गया। खोजो कहाँ है, खोजना पड़ेगा। बहुत पुराने समय की बात कर रहे हैं। हाँ, मजदूर भी ईमानदार थे उस वक्त। आज कितना ईमानदारी है। मैंने एगो 20 टकिया का नोट गिर जाए और कोनो के नजर ना गिरे तो रुमाल खाली पॉकेट में हो, बस हेंगा निकाल के हेंगा इधर उधर देखे यार कि एकदम चलो भोला हो गए। का खिले बोल ते समोसा खाइए, हमें रसगुल्ला हो गया बाजार। ये भी होता है भाई। अभी मैं प्रकृति के नियम की बात कर रहा था। प्रकृति के नियम तो बहुत सारे हैं। अब इन्हीं छोटी छोटी नियमों को कोई साइंटिस्ट एब्जॉर्व करता था और खोज करने चल बैठता था कि भाई चलो, जैसे अब आपके सामने हम एक एग्जांपल, लाइट का एग्जांपल देते हैं। प्रकाश, प्रकाश क्या है इसके बारे में अब रिसर्च शुरू हो गया। भाई आइंस्टीन कहते हैं कि प्रकाश जो है ना वो कण से बना होता है, छोटे छोटे कणों से बना होता है। ऐसा कण जो दिखता नहीं है पर है, छोटे छोटे कणों से बना होता है। और उसको उन्होंने कहा कि कण नहीं कहेंगे इसको हम ना कणिका कहेंगे। ठीक है, कणिका नाम इसलिए रखे क्योंकि कण तो हम माटी के कण को भी कह सकते हैं। कणिका शब्द प्रकाश के कणों के लिए कहा गया, न्यूटन ने कहा और अपना एक सिद्धांत दिए जिसका नाम है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। अब न्यूटन ने कणिका सिद्धांत कहा तो भाई कोई भी अगर प्रकाश के बारे में ऐसे ही बोल दे कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना होता है जिसे हम कणिका कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब देखो, न्यूटन जो है अपने ज़माने का बहुत अच्छा साइंटिस्ट था। और अच्छा साइंटिस्ट का मतलब क्या, सेलिब्रिटी जैसे होते हैं ना वैसे। मतलब अगर सेलिब्रिटी है तो अगर आ गया न्यूटन गरखा में आ जाए तो क्या करोगे तुम? है देखने जाओगे ना कि भाई कैसा दिखता है, फिर मन करेगा कि तनी सा एगो अपने कॉपी पे या उससे नाम लिखवा ले, या उसके देखो नाम वाला खत्म हो गया झंझट, वो झंझट खत्म है। आज डायरेक्ट सर इधर आइए ना, सेल्फी क्लिक। न्यूटन जी का अपना झोटा इतना लटका हुआ है, फिर उसके साथ आपका सेल्फी। वाह वेरी नाइस, कितना अच्छा लगेगा डीपी पे लगाओगे। है पर संजोग है कि न्यूटन जी है नहीं, है ना। अगर होते तो ऐसा होता सेलिब्रिटी जैसा, वो ऐसा था उस जमाने में, लेकिन एक्चुअली वैसा स्मार्टफोन था नहीं, तो क्या साइन करते थे मतलब। तो वो न्यूटन जब ये बोला कि भाई कणों से बना होता है, तो जाहिर सी बात है कि न्यूटन बोलेगा तो सबको मानना पड़ेगा। ये न्यूटन बोला अरे वो गुरुत्वाकर्षण का भी खोज किया था, सही बोल रहा है, कणिका होगा। और जो उसके लेवल का सोचने वाला होगा वो तो नहीं मानेगा। फिर एक हाइगेंस था साइंटिस्ट, हाइगेंस उसी वक्त न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत तो बता दिया, पर हाइगेंस नाम का साइंटिस्ट वो प्रकाश पर रिसर्च बहुत पहले से कर रहा था, बहुत पहले से वो रिसर्च कर रहा था, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था। वो जानता था कि यार प्रकाश जो है ना, जो भी है एक एनर्जी ही है, उसे ये पता था। और तुम बताओ कि एनर्जी कभी दिखती है क्या? नहीं दिखती। एनर्जी में द्रव्यमान होता है? नहीं होता। द्रव्यमान समझते हो, जो जगह छेकता हो। एनर्जी और द्रव्यमान ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एनर्जी कभी भी जगह नहीं छेकती है और उसमें द्रव्यमान नहीं होता है। तो हाइगेंस को लगता था क्या, वो अपना पूरा कॉन्सेप्ट बना चुका था। वो कहता था कि प्रकाश जो है वो एनर्जी है, और ये जब एक जगह से दूसरे जगह जाती है ना, तो एकदम तरंग के रूप में लहरिया कट मारते हुए जाती है, एकदम ऐसे प्रकाश। और न्यूटन क्या बोलता था कि प्रकाश जो है किरण के रूप में आगे बढ़ती है, किरण के रूप में, कणों से बना होता है। और हाइगेंस कहता है कि नहीं, प्रकाश तरंग के रूप में जाता है। तरंग के लो झगड़ा हो गया दोनों में, न्यूटन और हाइगेंस में झगड़ा।
न्यूटन कहता है कि नहीं तेरा गलत है, तो हाइगेंस कहता है कि तेरा गलत है तो मेरा एक सवाल बता। तो हाइगेंस बोला कि न्यूटन बोला कि कौन सा सवाल पूछ। तो सवाल पूछा कि अगर तेरा प्रकाश ऐसे जाता है तो मेरा एक सवाल है, सवाल देखो बहुत खूबसूरत सवाल है, ये पता है, ये मान के चलो ये पता है, इस पे तू ना प्रकाश डाल और डाल के देख नीचे छाया कैसा बन रहा है। तो छाया उसको गोल मिला हाइगेंस का। अब वो बोला न्यूटन से कि देखो अगर प्रकाश ऐसे सीधी रेखा में आएगा, सीधी रेखा में ऐसे किरण के रूप में आएगा, तो जैसा पता है वैसा ही इमेज बनना चाहिए। लेकिन इमेज कैसा बना? गोल बना, गोल टाइप का, जैसा पता था वैसा नहीं बना। तो न्यूटन से पूछा गया बता क्यों ऐसा हो रहा है, तेरा किरण का नियम तो पालन नहीं कर रहा। तो न्यूटन बोला कि भाई मेरे को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और उसके पास कोई जवाब नहीं था। न्यूटन के पास कोई जवाब नहीं था। न्यूटन का कणिका सिद्धांत वहीं पे फेल। तब एगो और आदमी बोल दिया का कि अच्छा ये बताओ, ये बॉल जल रहा है ना, लाइट दे रहा है ना, तो ये बताओ अगर ये कण से बन रहा है तो आज हम लाइट इससे जला लिए तो इसमें से कण निकलता होगा। अगर इसमें से कण निकल रहा है तो 1 घंटा जला लेंगे तो बॉल के वजनों कम हो जाना चाहिए। अब बताओ कुछ देर में 1 महीना जला लिए तो बॉल गायब, चलो भाई दूसरा बॉल खरीद के ले आओ। ऐसा होना चाहिए, कहाँ हो रहा है? न्यूटन को ये समझ में नहीं आया, कहा कि यार गड़बड़ा गए सब, जो नियम खोजे थे सब गड़बड़। न्यूटन के साथ ये प्रॉब्लम हो गया और हाइगेंस ने ये सवाल पूछ दिया तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। पर इस न्यूटन के सपोर्ट में एक साइंटिस्ट था जो खड़ा हुआ। पहले वो खड़ा होने से पहले ना एक नियम खोज चुका था, वो बना दिया था सोलर प्लेट। सोलर प्लेट बना दिया था, कहा था कि सूरज से प्रकाश आया, सूरज से जब प्रकाश आता है, अब सोलर प्लेट बनाया तो सोलर प्लेट काम कैसे करता है? सोलर प्लेट क्या है? सिलिकॉन, धातु के टुकड़े, जो से मतलब सीधे सीधे समझो, धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सूरज से जब प्रकाश आता है तो प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिल के बना होता है, ऐसा आइंस्टीन कह रहे हैं। और आइंस्टीन के सपोर्ट में एक और साइंटिस्ट था प्लांक, वो कह रहा है कि ठीक कहता रह तू, आइंस्टीन को बहुत अच्छा कह रहे हैं आप, प्रकाश का जो कण है ना वो न्यूटन वो सही कह रहा है, फोटोन से बना होता है। फोटोन, प्रकाश के कण को क्या नाम दिए? फोटोन। भले उसका द्रव्यमान नहीं होता है तो क्या हुआ, बुता तो है उसके पास, एक बार इलेक्ट्रॉन पर मारेगा इलेक्ट्रॉन को उड़ा देगा। तो देखो यहाँ से क्या करता है, धातु के सतह पर फोटोन आके पड़ता है, तब फोटोन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को हटा देता है। भले उसमें कोई वजन नहीं है, वजन 0 है, लेकिन फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकालता है, और निकालता है तभी तो करंट का फ्लो होता है, तभी तो सोलर से बैटरी चार्ज करते हो, नहीं तो हो पाता। आज हमारे पास सोलर प्लेट है कि नहीं है, काम करता है कि नहीं? तो आइंस्टीन के हिसाब से आइंस्टीन अपने जगह पे सही हुए कि नहीं? ये पहले ही से खोज हो चुका था, आइंस्टीन अपना खोज लिया था। न्यूटन के सपोर्ट में खड़ा हुआ, कहा कि बबुआ हाइगेंस, जब तोहार का नाम ई है कि तरंग के रूप में चलता है तो कोई भी तरंग किसी चीज़ को हटा तो नहीं सकती, क्योंकि ऊर्जा किसी चीज़ को हटा नहीं सकती है। धक्का वही दे सकता है जिसमें द्रव्यमान हो, धक्का वही दे सकता है जिसमें द्रव्यमान हो, है ना। किसी चीज़ को हटाने के लिए एक कण की आवश्यकता है, एक पत्थर से पत्थर हटा सकते हो, समझ में आया? ऊर्जा से, अगर ऊर्जा से हटाना होता तो हम खूब गर्मी दे देंगे पत्थर को, तो पत्थर अपने आप हट जाएगा, नहीं हटेगा। तो इस तरह से आइंस्टीन जब ये बोले कि अगर ऐसी बात है तो मेरे इस सवाल का जवाब दो कि तुम्हारा प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, तो यहाँ धातु से इलेक्ट्रॉन प्रकाश निकाला कैसे? अगर ये कण नहीं है तो? कण है, कण है। तब हाइगेंस के पास कोई जवाब नहीं था, कि लो सब इहो ले गए आइंस्टीन, टेंशन। आज तक कोई नहीं जान पाया कि प्रकाश कण है कि ऊर्जा है कि तरंग है, क्या नेचर है। ये भी कुदरत का ही नियम है। जो प्रकाश देखते हो, ये प्रकाश देखते नहीं, प्रकाश हमें दिखाता है, अनुभव कराता है वस्तुओं को। सब साइंटिस्ट लोगों ने प्रकृति के नियम को जानने का प्रयास किया, तो बाद में डुअल नेचर आया डी ब्रोगली का। वो कहें कि देखो भाई, जगह जगह पे अलग अलग इसका यूज है, कभी कण जैसा तो कभी तरंग जैसा। समझ में आया?
प्रकाश कैसा है, तो कभी कण जैसा तो कभी तरंग जैसा। सब कोई अपना जगह पर, झगड़ा मत करो, चलो जाओ घर, बात खत्म। समझ में आया? तो बच्चों ये सब चीज़ें जो कहानियाँ तुमने ऐसी सुनी, ये हम सब लोग को पूरा डिटेल में पढ़ना है। पूरा 11 से लेकर 12 तक कहानी एक ही है, प्रकृति के नियम का अध्ययन करना। प्रकृति ने न जाने कितने कितने नियम बना दिए, क्या क्या बना दिए, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और इन सभी चीज़ों के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा प्रकृति का एक एक नियम चुन चुन के पढ़ेंगे, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग। अब जैसे सोचो कोई भी घटना अगर घटित हो रही है, अब तुम ट्रेन में बैठे हो, जा रहे हो कहीं पे, देखो प्रकृति का एक और अजीब नियम, तुम ट्रेन में बैठे हुए हो और जा रहे हो किसी जगह पे, दिल्ली जा रहे हो, ट्रेन तुम्हारे ट्रेन का जो स्पीड है इतना कम है, इतना कम, तुम सोच रहे हो क्या इससे अच्छा हम तो साइकिल से चली थी। काई गाड़ी चला रहा है साहब, ओकरा बीमार हो गए बा ड्राइवर, का करल जाए, ओकरा जाके माथा पर दो मुक्का धरा है, मन ऐसा करता होगा। ट्रेन जा रहा है, बगल से एक ट्रेन गुजरा उसी वक्त, इधर से, मतलब ट्रेन आपका इधर जा रहा है, आप बैठे हुए हो और बगल से एक ट्रेन जा रहा है, खूब स्पीड में आपको लगेगा दिखने, तो अब आप कहेंगे इन उभल ड्राइवर, आई नु ट्रेन, वाह एकदम सरसर आयले निकल गए यार। बगल में बात करोगे, कहोगे कि कितना बढ़िया चला रहा है, इतना अच्छा, इससे अच्छा तो ट्रेन बा, एकरा के का बजे का भले माई के एकरा का कहीं हम मतलब ऐसा मन में आता है, गलत नहीं समझने का, समझ गया? हम इसको एडिट कर देंगे, डोंट वरी। सो बच्चों समझ में आया? लेकिन मज़े की बात यह है कि दूसरे ट्रेन में जो आदमी बैठा है वो इस ट्रेन को देखा जब, तो ये ट्रेन खूब तेज में जा रही थी, तो उधर का आदमी ये बोल रहा है वाह ट्रेन होके तो ऐसा बहुत अच्छा, उधर का आदमी इसके लिए कह रहा है गजब चला रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि ये गाड़ी खूब स्पीड में है, और इसको लग रहा है कि वो गाड़ी बहुत स्पीड में है, और कोनो स्पीड में नहीं है, दोनों का एक ही चाल है। क्या लॉजिक है? ये भी तो प्रकृति का नियम है। आपको लग रहा है कि वो स्पीड में है पर है नहीं, दिख रहा है ऐसा। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा कि वो स्पीड में दिख रहा है? तो हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। आप बस में बैठो, जब आप बस में बैठोगे तो जब बस आगे बढ़ेगी ना, तो आप बाहर के पेड़ पौधों को देखना, जितना तुम्हारा स्पीड है ना उतना स्पीड पेड़ पौधों को मिल जाता है, वही स्पीड पीछे एकदम पेड़ पौधा भी उतना ही स्पीड से पीछे जाता है जितना स्पीड से तुम्हारा बस जाता है। तनी ड्राइवर और एकदम कनेक्टी चढ़ाया और स्पीड में पेड़ पीछे गया, है ना, रास्ता में मम्मी रो लखरू को तो मम्मी बहुत दूर तक स्पीड में पीछे चली गई और माँ तो वहीं पे है, बस तो आगे बढ़ गया। तो चीज़ें ये है कि आपको बाहर की चीज़ें पीछे जाते हुए नज़र आती है, पर क्या बाहर का चीज़ चलता हुआ नज़र आता है? नहीं आता, फिर भी वो चलता है। समझ में आया? स्पीड उसको भी बोल सकते हैं, यानी आप अगर बस में हो तो आपका स्पीड उसको मिल जाता है। इसको अपेक्षिक वेलोसिटी, आवेग बोलते हैं, अपेक्षिक चाल बोलते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़, आईने में तुम अपना चेहरा देख रहे हो, आईने में एकदम आईना सामने लगा हुआ है और आईने की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हो, तुम चल रहे हो 10 के स्पीड से और तुम अपना इमेज देखो उसमें और बहुत तेज़ दौड़ता नहीं हो, मतलब ऐसा लगेगा ना कि तुम उसमें ना इतना फास्ट दौड़ रहे हो कि खूब खुश हो गए कि अब तो आर्मी निकालिए लेना। इतना स्पीड कौन स्पीड नहीं है, वो तो फिजिक्स के कमाल है भाई। इधर से जा रहे हो तुम्हारा स्पीड 2 गुना नजर आ रहा है, 10 से जा रहे हो तुमको 20 दिखाई दे रहा है। तो जब कोई आपके सामने दौड़ के आ रहा होगा ना और आप ऐसे जा रहे हो दौड़ते हुए, तो उसको स्पीड आपका स्पीड को मिल जाएगा और उसका स्पीड आपको मिल जाएगा। मतलब आप अगर 10 से जा रहे हो और वो भी 10 से आ रहा है तो आप उसको देखोगे तो वो 20 के स्पीड से चलता हुआ नजर आएगा। समझ में आया? और आपका स्पीड उसको 20 का नज़र से होते हुए नजर आएगा। ये अपेक्षिक वेग है, प्रकृति का नियम ही है, दिखता है ऐसा। लेकिन अगर आप ट्रेन चल रहा है, खूब स्पीड में ट्रेन चल रहा है, या ट्रेन जो है स्टेशन पर से खुली, बगल में चाय वाला आया, चाय 2 रुपये चाय, 5 रुपये चाय, 10 रुपये चाय, बताओ कौन चाय, तो ऐसे मतलब बेच रहा है और ट्रेन आगे बढ़ रही है। चाय वाला के पास साइकिल है, केतली लेकर कैसे साइकिल भी चला रहा है। ट्रेन ऐसे आगे बढ़ना शुरू हुआ और साइकिल वाला भी जो है साइकिल अपना चलाते हुए ट्रेन की दिशा में जा रहा है।
तो तुम पीछे से देखोगे ना तो उसका चाल बहुत कम नज़र आएगा तुम्हें। क्यों कम नज़र आएगा? कि उसी के डायरेक्शन में वो जा रहा है। अब वही अपोजिट डायरेक्शन में जाए, लगेगा और बहुत साइकिल चला होता, ट्रेन से ज़्यादा तो साइकिल की स्पीड है, अपोजिट स्पीड में लगेगा। फिजिक्स का जिस सेक्शन में चले जाओ न, कहीं ना कहीं कोई नियम का, कैमरा जो काम कर रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, कितना सारा सिस्टम उसमें है, सब फिजिक्स के नियम पर ही बना है। हम ही लोगों ने, मतलब मनुष्य ने, हमने नहीं, मतलब मनुष्यों ने ही ये सब खोजा है। पंखा चलना, आसमान से तारा का टूटना, चांद का चमकना, तारों का टूटना, तारों का चमकना, तारों का प्रकाश हम तक पहुंचना, सूर्य का घूमना, सूर्य से प्रकाश का यहाँ पर आना, सब फिजिक्स ही बताएगा आपको कि कैसे होता है ये। क्या फिजिक्स सचमुच हाइड्रोजन से ही सूर्य बना हुआ है? क्या वहाँ पे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, नाभिक मिल करके हीलियम बनाते हैं? सब कुछ फिजिक्स ही बताएगा। कैसे पता चला होगा कि हाइड्रोजन वहाँ पे है, तारा जो है हाइड्रोजन से बना है? कोई सूरज पे गया था क्या है? लेकिन यहीं से पता चल गया। कैसे पता चला, वो सब हम लोग को जानना है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट डे हम लोग और आगे समझेंगे, ठीक है? 10 मिनट बाद मैथमेटिक्स शुरू होगा। और जानकारी के लिए, जो बच्चे मैथ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिनका पीछे का पढ़ाई छूट गया हो या फिर फिजिक्स में भी छूट गया हो, तो उनके पास 2 ऑप्शन है। एक, घर पे रह के अपना पढ़ाई कर सकते हो, घर पे जाओ और उसके बाद कोचिंग का ऐप डाउनलोड करो। और कोचिंग के ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। कोचिंग प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च मारना है लाइफ केयर कोचिंग सेंटर। ये सर्च मारते ही ऐप आपके सामने जब आएगा तो उसमें पे रोल का फिगर बनाया हुआ है, लाइफ केयर कोचिंग स्टडी सेंटर ऐसे करके, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद एक OTP आएगा। फिर OTP आएगा तो उसमें OTP डालिएगा। वो जब ओपन हो जाएगा तो ओपन हो जाने के बाद अपना नाम, ईमेल ID, जो भी डिटेल्स है उसमें आप डाल दीजिए। फिर नीचे रजिस्टर्ड का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर्ड कर लीजिए। रजिस्टर जब कर लीजिएगा तो रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पर एडमिशन जब ले लोगे तो एडमिशन जैसे ही आपका यहाँ पे क्लियर होगा, आपका ऐप चालू हो जाएगा। ऐप जब चालू हो जाएगा तो जो क्लासेस में पढ़ाई हो गई हैं और जो हो रही हैं, उसके सारे लेक्चर का वीडियो उसमें पूरा अवेलेबल है। और उस वीडियो को आप जब भी देखो, घर पे पढ़ने बैठो जब, तो एक वीडियो लेक्चर 1 देखो, तो उसके लिए आप कॉपी किताब ले करके एकदम बैठ जाइए। जस्ट लाइक क्लास में जो चीज़ हम पढ़ाए हैं वो सब कुछ उसमें अवेलेबल है। वो सब आप देखिए, लिखिए, नोट कीजिए। कोई डाउट हो तो 11 बजे हमसे छुट्टी होते ही उस टाइम में आप पूछ लीजिए। ये पहला ऑप्शन है कि आप घर पे रह करके भी पढ़ सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि 11 बजे से इसी पैनल पर सारे लेक्चर के वीडियो जो है 11 से 12 तक चला दिए जाएंगे। उसमें आपको जिनको पढ़ना होगा वो अपना पीछे का पढ़ाई कर सकते हो। इंटरेस्टिंग चीज़ कि सारा पढ़ाई जो है ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है। 14-15 लेक्चर है फिजिक्स के जो मैथमेटिक्स वाले हैं, और मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लेक्चर आगे बढ़ा है, ज़्यादा और कुछ नहीं बढ़ा है। तो वो आप, मेरे ख्याल से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों में ख़त्म कर लोगे। लेकिन अभी फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में चल रहा है, तो आपको ऐसा लगा कि आज का चीज़ नहीं समझ में आया, जितना भी बताया मैंने, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सब कुछ समझ में आते रहेगा। पीछे का भी पढ़ाई पूरा करते रहिए और आगे आप बढ़ते रहिए। क्लियर हो गया? और किसी के मन में कोई सवाल? ठीक है, मिलते हैं 10 मिनट बाद मैथमेटिक्स के लिए। फिजिक्स वाले लोग जा सकते हैं।